अगर एक बुजुर्ग महिला अर्धरात्रि में न उठती तो शायद जिला सोलन में ही मार्कंडेय तीर्थ स्थल बन जाता, जो वर्तमान में जिला बिलासपुर के अंतर्गत आता है। कुछ ऐसे ही पौराणिक गाथा जिला सोलन मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव उक्खू से जुड़ी हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि इस गांव की पहाड़ी के छोर में एक प्राचीन पानी का कुंड है, जिसे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ मार्कंडेय तीर्थ स्थल बनाए जाने के उद्देश्य से बनाया था। लेकिन गांव की बुजुर्ग महिला के अर्धरात्रि में उठने के कारण निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई थी, जिस कारण कुंड निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन मार्कंडेय तीर्थ स्थल कार्य संपन्न नहीं हो पाया था। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव गांव के छोर पर कुछ दिनों रुके थे। अज्ञातवास के दौरान पांडव इस स्थान पर कुंड तैयार करना चाहते थे, ताकि यहाँ पर मार्कंडेय तीर्थ स्थल बनाया जा सके, जिसके लिए उन्होंने अपने तीर से यहाँ जल स्रोत की धारा निकाली थी। पानी के कुंड निर्माण कार्य पांडवों द्वारा एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान से किया जाना था, जिसमें किसी भी अन्य का हस्तक्षेप वर्जित था व मंत्रोच्चारण के दौरान किसी प्रकार की ध्वनि भी कुंड निर्माण कार्य में बाधा डाल सकती थी। बताया जाता है कि कुंड निर्माण कार्य एक ही रात्रि में संपन्न करना था, जिसके लिए उन्होंने कुंड के चारों ओर मंत्रोच्चारण के साथ पत्थर लगाने का काम शुरू कर दिया था। अब जब पांडव रात्रि में पानी के कुंड का निर्माण कार्य कर रहे थे, तो गांव की कोई बुजुर्ग महिला अर्धरात्रि में ही उठकर अपनी गौशाला में जाकर गाय के थन से दूध निकालने लगी। जैसे ही बर्तन से दूध की धाराओं की आवाज आने लगी, उसी आवाज के चलते कुंड निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई व पांडवों ने पानी के कुंड निर्माण को उसी अवस्था में छोड़ दिया व उस स्थान से पंच पिपलू होते हुए बाड़ीधार की ओर पलायन कर दिया था, जिसके कारण उक्त स्थान में पानी का कुंड तो बन गया, लेकिन मार्कंडेय तीर्थ स्थल बनने में बाधा आ गई। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग उक्त कुंड के पानी को मार्कंडेय तीर्थ स्थल की तरह पवित्र मानते हैं व किसी विशेष दिवस के दौरान इसी पानी से स्नान करते हैं। बताया जाता है कि पांडव जिन पत्थरों पर अपने अस्त्र शास्त्रों को नोकीला करते थे, आज भी कुंड के आसपास दिखाई दे जाते हैं। इतना ही नहीं, 5 पांडवों के शिला रूपी पिंडी आज भी कुंड में स्थापित है। कहा जाता है कि कुंड के अंदर कोई अतिरिक्त काम नहीं किया गया है। उस समय जैसे पत्थर लगाए गए थे, वो आज भी वैसे ही दिखाई देंगे। बताया जाता है कि कुंड के तल में लगे पत्थर भी विशेष आकार के हैं। गर्मी अथवा सर्दियों में कभी कुंड का पानी कम नहीं होता। पानी में पेड़ पौधे के पत्ते अथवा कोई जानवर न चला जाए, उसके लिए वर्तमान में इसके ऊपर छत निर्माण कार्य व 4 दीवारी लगाई गई है। वर्तमान में उक्त पानी के कुंड को मसंद वंशजों की बाउडी के नाम से भी जाना जाता है। मसंद वंशजों को जोहड़जी बाबा हरिपुर वालों के पुजारी माना जाता है। कुंड के साथ काफी वर्ष पूर्व शिवलिंग की भी प्रतिष्ठा करवाई गई है। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु पहुँचते हैं। जिला सोलन के अंतर्गत आने वाले अर्के निर्वाचन क्षेत्र के गांव उक्खू कोनिहार नालागढ़ मार्ग जाबल से लगभग 20 किलोमीटर दूर जयनगर मार्ग में पड़ता है। यदि पर्यटन विभाग इस प्राचीन कुंड की ओर ध्यान दे तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। धार्मिक दृष्टि से उक्त स्थल को विकसित किया जा सकता है। माता जी, सुना है हमने आपके गांव में एक पांडव आए थे और उन्होंने मार्कंड बनाने की कोशिश की थी यहाँ पर। बताओ जी, इसके बारे में बताएंगे आप कुछ? बस यही सुनूंगा सभी भाई मारकंड लगे बढ़ने देखो, जो कोई बुढ़ी अखियाँ पिछली वो कभी दूध लस्सी लगी छोड़ने ते वो जो रात के तेरा क्या कहूँगा मैं दो नहीं मेरे को पंजे मारे दाल मेरी खेतर में मारकंड बनना है। अच्छा सर, हमने सुना है कि आपके गांव में एक मार्कंड जो तीर्थ स्थल है उसके नाम पे एक बावड़ी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मेरा नाम नेतराम है जी, और हमने अपने बुजुर्गों से सुना है पहले भाई यहाँ कभी 5 पांडव आए थे, उन्होंने यहाँ मारकंड लाया था बनाने। अच्छा, तो हमने भी बुजुर्गों से सुना है, और बाद में पता नहीं वो पांडव यहाँ से चले गए।
तो तब यहाँ मारकंड नहीं बना, वो मारकंड में बना जा रहा है। तो क्या अब इस जो है आपकी बाएँ है, इसका पानी कभी ख़त्म हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं। इसका पानी 12 महीने रहता है। अब आप पर्यटन विभाग से क्या चाहते हैं? अगर पर्यटन स्थल यहाँ इसका क्या है, कोई क्या करे ना जी, तो यहाँ भी मारकंड बन सकता है। सर हमने सुना आपके गांव में एक पांडु वाली बाएँ है, उसके बारे में बताया सर। सर ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ये 5 बंडम कभी यहाँ आए थे, उन्होंने ये बॉडी बना रखी है। और फिर ये बॉडी का ऐसा था ना जी, जब वो 5 बंडम आए थे तो कोई बुजुर्ग होती थी, वो 4 बजे से पहले उठ गई, तो वो यहाँ नहीं स्थापित कर सके उसको, फिर मारकंड बना था बजा के। नहीं तो यही मारकंड होता। बहुत अच्छी जगह है, जगह भी अच्छी है और बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ। अब सरकार या पर्यटन विभाग से आप क्या चाहते हैं इस टाइम? हम तो ये चाहते हैं बढ़िया बने यहाँ और बने बढ़िया, कुछ महाराज की रेपा हो। वैसे मंदिर भी यहाँ भोले शंकर जी का, तो महाराज जी का इधर मंदिर है, हम हर साल वो करते हैं, भंडारा करते हैं। अभी हमारे गुरु महाराज का भंडारा है 24 तारीख को, तो ऐसा चला रहता है जैसे जैसे बुजुर्ग चला रहे हैं, उस तरीके से हम इसको चला रहे हैं। ये जो है ना जी, हमारा जो वंश है वो गुरु महाराज के, हमारे बुजुर्ग जो गुरु महाराज के पुजारी होते थे, इसलिए हमारे मसंदों के नाम से जाना जाता है। हमारे बारे में जैसे जोड़ जी हुआ, माई जोड़ हुआ और हरिपुर हुआ, दाव, पाई मंजिया, गढ़शंकर वगैरह, यहाँ सारे जाते हैं हमारे पुजारी यहाँ पे इसका गुरु महाराज के सदियों से लेके। ये जो हमारा ये गुरु महाराज का मंदिर है ना, इसकी सेवा आज भी हम कर रहे हैं और हमारे करते रहे, हम भी कर रहे हैं। कौन से वंश से आ रहे हैं आप? हमारा वैसे तो मसंदों के नाम से जाने जाते हैं हम, जैसे पुजारी होते हैं तो उस नाम से हमारे को जाना जाता है ज़्यादातर। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुनिहार से चंद्र प्रकाश नेगी की रिपोर्ट।